नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। पंडाल खचाखच भीड़ से भरा था। सभी बड़ी माँ के प्रवचन सुनने को आतुर थे। तभी अचानक आवाज आई, बड़ी माँ आ गई, बड़ी माँ आ गई। सजे हुए मंच पर सफेद धोती को पूर्ण रूप से लपेटे हुए केश विहीन सर व हाथ में माला पकड़े साध्वी निरंजना यानी बड़ी माँ ने प्रवेश किया। उन्होंने नमन करके सबको बैठने का इशारा किया। एक मंत्र के साथ उन्होंने धारा प्रवाह प्रवचन देना आरंभ किया। प्रवचन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। प्रवचन में शब्दों का प्रयोग और वाणी का उच्चारण उनकी विद्वता का परिचय दे रहे थे। परंतु थोड़ी देर बाद ना जाने क्यों उनकी वाणी में रह रहकर कंपन आ जाता। उनकी नजरें भी पंडाल के बाहर सामने दिखाई दे रही एक 3 मंजिला आंधी तूफान से बदरंग हुए घर की तरफ उड़ जाती और वह अपने विषय से भटक जाती। जैसे तैसे प्रवचन को समाप्त कर वह पंडाल के पीछे बने तंबू के कक्ष में चली गई। शाम का प्रवचन होने में 3 घंटे थे। यह 3 घंटे का समय उनका विश्राम का था, परंतु विश्राम कहाँ, पिछली यादें बार बार उनको घेर लेती। साध्वी निरंजना, यह नाम तो उसे गुरु माँ ने दिया था। उससे पहले तो वह नीरजा थी। पिता सरकारी नौकरी में थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, नीरजा, शैलजा। बड़ी बहन शैलजा का सांवला सुंदर चेहरा सभी को आकर्षित करता था। वहीं नीरजा का गोरा रंग, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें और लंबे घने केश थे। वह सभी को मोहित करते थे। दोनों के स्वभाव में भी अंतर था। शैलजा शांत गंभीर स्वभाव, नीरजा चंचल स्वभाव वाली। नीरजा अपनी बड़ी बहन की हर चीज पर अपनी नजर रखती और जो उसे पसंद आ जाती उसे वे लेकर ही रहती। शैलजा भी नीरजा को बहुत प्यार करती थी, तो कभी थोड़ा मना करती, फिर उसे दे देती। शैलजा ने जैसे ही घड़ी पहनी, नीरजा बोली, हाय कितनी सुंदर है यह, आज आप पहन लो, कल मुझे दे देना। शैलजा बोली, आज पहली बार पहनी है मैंने। क्या दीदी, आप मुझे इतना सा गिफ्ट भी नहीं दे सकती? नीरजा ने उदास होने का मुंह बना लिया और ऐसा बोला। बस शैलजा पिघल जाती वहीं पर ही। उसने नीरजा को वह घड़ी भी दे दी। ऐसे कई आइटम पर धीरे धीरे नीरजा शैलजा के हथियार लेती थी। एक दिन पिताजी ने बताया, कल कुछ लोग शैलजा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। लड़का किसी एमएस कंपनी में काम करता है। माँ ने सारा घर एकदम बढ़िया ढंग से सजा दिया। नीरजा को मेहमानों के सामने न आने की खास हिदायत भी दी थी। दोपहर को शैलजा को देखने की एक महिला, 2 प्रौढ़ व्यक्ति और एक सुंदर लड़का आया। नीरजा पर्दे का थोड़ा कोना खिसका कर और यह सब देख रही थी। शैलजा लाल बॉर्डर की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बड़ी शालीनता से सभी प्रश्नों का जवाब भी दे रही थी। थोड़ा नाश्ता पानी करने के बाद उन्होंने आए हुए अन्य लोगों ने अपने मन साथ कुछ विचार विमर्श किया और उनमें से एक महिला ने एक अपनी उंगली से रिंग निकालकर शैलजा की उंगली में पहना दी। माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। दोनों व्यक्ति पिताजी से गले मिले और जाते समय उनको नीरजा से मिलवाया गया। शैलजा का भावी वर रमन तो उसको अपलक देखता रह गया। विवाह की तारीख जल्दी तय करवाई गई। एक ही शहर में रहने की वजह से रमन कभी ड्रेस कभी चूड़ी वगैरह पसंद कराने के लिए शैलजा को बाहर ले जाता। नीरजा को भी कभी कभी वह अपने साथ ले जाते, जबकि उसकी माँ ये सब नहीं चाहती और वह मने मन से नीरजा को परमिशन दे देती। शैलजा ने कई बार रमन और नीरजा को एक दूसरे को मुग्ध नजरों से देखते हुए पाया, परंतु रमन अपनी सफाई देकर इस संदेह को दूर कर देता। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फिर नीरजा का आकर्षण भी रमन की तरफ बढ़ता गया और एक बार फिर उस पर बड़ी बहन शैलजा की प्रिय वस्तु छीनने की आदत हावी होने लगी। बारात आने के 2 दिन पहले रमन के चाचा आए और शैलजा के पिता से बंद कमरे में कुछ बातचीत कर रहे थे। उन दोनों की ऊंची आवाज बाहर भी आ रही थी। नीरजा मन ही मन डर रही थी। तभी कमरे से उसके पिता राकेश गुस्से से भरे बाहर आए और सामने नीरजा को देखा तो क्रोध भरी नजरों से देखते हुए चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। पता चला कि रमन शैलजा से नहीं बल्कि नीरजा से शादी करना चाहता है। शैलजा अपने ये सुन पिताजी के पास गई और बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं नहीं सही, मेरी बहन शैलजा, नीरजा सही, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आज तक मेरी प्रिय वस्तु पर नीरजा अपना हक जताती रही है। यह शैलजा ने बोला। यह भी समय कम है, उठिए पिताजी, बहुत सारी तैयारियां करनी है।
शैलजा के चेहरे पर तूफान से पहले की शांति थी। वह इस बार नीरजा को अपनी मनपसंद चीज देने पर मजबूर थी। नीरजा दुपट्टे में मुंह छिपाए रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ी। स्टेशन पहुंच पर सामने जो ट्रेन खड़ी थी उसी के एक कोच में चढ़ गई। संयोग से उसमें एक शादियों का ग्रुप भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा था। सुबह वह सब उतरे तो नीरजा भी उनके ग्रुप में पीछे पीछे साथ चली और शामिल हो गई। कुछ दिनों बाद वह गुरुमा से दीक्षा लेकर साध्वी निरंजना बन गई। जब भी वह आंखें बंद करके ध्यान लगाती उसे नींद की गोलियां खा लेने से शैलजा का निस्तेज पड़ा शरीर नजर आता। माँ पिताजी का अथाह दुख से भरा चेहरा व फटी आंखें नजर आती। इस दुख से उनकी वाणी मार्मिक बन गई। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। जिस शहर में रात में अंधेरे में वह जा चुकी थी, आज नियति ने लाके फिर वहीं खड़ा कर दिया। पांडाल के सामने ही उसका घर दिख रहा था, जहाँ कभी शैलजा नीरजा की हंसी की आवाजें आती। आज वहीं पूरा सन्नाटा पसरा था। माँ पिताजी भी इतनी बदनामी के बाद वहां कैसे रह सकते थे। वह भी शहर छोड़कर कहीं चले गए। नीरजा एक बार उस घर को देखना चाहती थी, उसके आंगन को छूना चाहती थी, देखना चाहती थी। फिर सोचा, जिस गुरु माँ ने उनके अतीत के बारे में बिना कुछ सवाल किए उसे दीक्षा दे दी, वह उसको बदनाम कैसे करेगी। दीक्षा देते समय गुरु माँ ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अब ना ही किसी की पुत्री, बहन, प्रेयसी नहीं है, अब केवल ईश्वर ही उसका परिवार है। उसने मन में कहा, नीरजा, क्षमा मांगनी है तो ईश्वर से मांग। तुम्हें शैलजा की कमजोरी पता थी, परंतु वह तुम्हें सब कुछ दे सकती, पर इस बार वह मजबूर हो गई, नहीं दे सकती थी। शाम के प्रवचन का समय आरंभ हो गया। साध्वी निरंजना ने धारा प्रवचन वचन देना शुरू किया और आंखों में आया आंसुओं ने सभी यादों और मकान को धुंधला कर दिया। पंडाल में निरंजना के प्रवचन सुनकर श्रोता मुग्ध हो रहे थे। सही भी है, अगर किसी भी व्यक्ति का या हम गलत फायदा उठाते हैं तो उसका परिणाम कभी भी सही नहीं होता है, जैसे शैलजा नीरजा में हुआ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।